सभी को मैं चीज़ें दिखा दूं यहाँ पर अच्छी तरीके से क्लियर करके एक लिस्ट में पूरी दिखा देता हूँ आप सभी को कि जैसे आप स्क्रॉल करेंगे और नीचे जैसे ही आते हैं आप सभी, मैं विपिन आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम स्टडी नॉलेज पर। और आज सबसे महत्वपूर्ण आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना, जैसे कि आप सभी को मैं बता दूं कि अभी भी जो चीज़ें हमें पता चली हैं उसके बाद बहुत सारे कमेंट भी आ चुके हैं मेरे पास कि रिवाइज्ड आंसर की को लेकर के, क्योंकि आप सभी को अच्छी तरीके से पता है जो कि ऑब्जेक्शन ऑप्शन था, जो ऑब्जेक्शन देने वाला जो आप ऑप्शन आपने देखा था ऑनलाइन सिस्टम में कि जो रॉन्ग क्वेश्चंस थे उसको ऑब्जेक्शन करने थे। ठीक है, अब उसमें सबसे बड़ा चीजें उसमें ये बातें सामने आ रही हैं कि जो क्वेश्चन रॉन्ग होने की वजह से अब यहाँ पर आपत्तियां बहुत लोग ये लगा रहे हैं कि रिवाइज्ड आंसर की आना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर ये उठ रहा है, अगर रिवाइज्ड आंसर की को लेकर के अगर वेट किया जा रहा है, अगर रिवाइज्ड आंसर की आती भी है, ठीक है, तो समस्याएं ये हो जाती है कि फिर रिजल्ट में डिले हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी उम्मीद लोगों की लग रही है, मैं आप सभी को आज वीडियो में जो है पूरी भर्ती प्रक्रिया के बारे में बात करूंगा कि अगर रिवाइज्ड आंसर की आती है तो आफ्टर रिवाइज्ड आंसर की के बाद अगर आपका जो मार्क्स है क्या बढ़ेगा या घटेगा, इस पर क्या फर्क पड़ सकता है, क्या इफेक्ट होंगे और कट ऑफ पे क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा, तो पूरी आप सबको जानकारी मिलने वाली है। क्योंकि साथियों एक देखा जाए तो अगर रिवाइज्ड आंसर की आती है तो एक हिसाब से आपके लिए मौका ही अच्छा है। ठीक है, क्यों रिवाइज्ड आंसर की में मौका अच्छा है मैं आपको बता दूं, बहुत ही बढ़िया है। आप सभी के जो ऑब्जेक्शन रिव्यूएबल ऑप्शन है, चलिए मैं उसको पहले दिखा देता हूँ आप सभी को, उसके बाद बात करता हूँ। ठीक है, जो भी चीजें हैं वो मैं आगे पहले आप सभी को क्लियर से बता देता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। चलिए उसके बाद पूरी बात हम एक एक बातें करेंगे कि क्या इससे इफेक्ट पड़ सकता है, क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, चलिए जैसे हमारे पास नेशनल हेल्थ मिशन का पेज ओपन हो जाता है, आप सभी को मैं चीजें दिखा दूं यहाँ पर अच्छी तरीके से क्लियर करके एक लिस्ट में पूरी दिखा देता हूँ आप सभी को कि जैसे आप स्क्रॉल करेंगे और नीचे जैसे ही आते हैं आप सभी, ठीक है, तो यहाँ पर सीधा आप लोगों को मिल जाएगा ऑप्शन, ठीक है, ऑब्जेक्शन वाला। तो इसी में पूरी चीजें आपको कंफ्यूज है, तो आपको सभी को इतना पता है कि ऑब्जेक्शन यहाँ से करना है, लेकिन सबसे बड़ी जो चीजें हैं आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अब ऑब्जेक्शन का किन्हें फायदा मिलेगा किन्हें नहीं मिलेगा ये भी सबसे बड़ी बात है, और साथियों आंसर की आएगी या नहीं आएगी दोबारा से। ठीक है, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन भी आ चुका है। तो देखो आप सभी को उसी प्रकार से क्या करना है कि लॉगिन करना होता है आप सभी को। ठीक है, यहाँ पर यूजर आईडी वगैरह आप डाल देंगे यहाँ पर। ठीक है, पासवर्ड, यूजर आईडी, पासवर्ड, उसके बाद कैप्चा फिल करके अपना नीचे जो है आप सभी को कैप्चा फिल करेंगे अपना, उसका लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। और जिन्हें फॉरगेट पासवर्ड नहीं आता, जो भूल गए पासवर्ड, वो पासवर्ड निकाल सकते हैं। इसके बारे में डिटेल वीडियो बना दिया हूं, हमारे चैनल पर चले जाइए, मिल जाएगा। ठीक है, ड्रीम स्टडी नॉलेज के इसी चैनल पर। और देखिए नेक्स्ट प्रोसेस आपको कैसे, जब सबमिट करेंगे तो आपके पास पेज जो है पूरी लिस्ट ओपन हो जाएगी। ठीक है, आंसर की जो आपसे आप मैच कर रहे थे वहां से भी हो जाएगा, ये ऑब्जेक्शन वाले सिस्टम से भी हो जाएगा। देखिए आंसर की वाला सिस्टम आपको कहां से मिलता है, आपको जैसे कि आप सभी को पता है जब आपका आंसर की अलाउट हुई थी तो यहाँ पर आंसर की डाउनलोड करने के लिए आप सभी को जो है क्लियर हुआ था वहां सर। ठीक है, तो वहां पर चीजें साफ साफ आ गई थी कि भाई आप अपना आंसर की मैच कर सकते हैं, आपको सभी ने देखा होगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो चुका बात। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं अब कैसे क्या होने वाला, इस पर क्या रिवाइज्ड आंसर के इससे क्या इफेक्ट पड़ सकता है। चलिए तो मैं आप सभी को बता दूं एग्जैक्टली यहाँ पर चीजें जो साफ साफ हो रही है कि यहाँ पर अब फर्क क्या दिखेगा। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी को आंसर की को लेकर के मैं देने वाला हूँ। उससे पहले आप सभी को चीजें आपने नोटिस तो कल भाई देखी है, बाकी ये चीजें अगर पुरानी जो आपकी नोटिफिकेशन थी, ठीक है, वो नोटिफिकेशन देखो तो ये सभी हिसाब से 17,291 भर्ती का दिया गया था। ठीक है, चलिए अब मैं बात कर देता हूँ आंसर की को लेकर के। ठीक है, पूरी कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे क्या इफेक्ट पड़ सकता है आफ्टर आंसर की एनालिसिस के बाद। तो देखिए अगर आपका दोबारा से यानी कि रिवाइज्ड आंसर की आती है, ठीक है, अगर आपके पास रिवाइज्ड आंसर की आती है तो इससे क्या होता है, कब आती है आंसर की ये भी बता दूं। देखिए काफी लोग पूछ रहे थे सर क्या रिवाइज्ड आंसर की आएगी, तो मैं आपको बता दूं देखिए रिवाइज्ड आंसर की के लिए ये होता है कि अगर आपने जो ऑब्जेक्शन किया है, ठीक है, अब आपने ऑब्जेक्शन किया है तब उसमें क्या होगा कि जब आपका उसमें जब रिजल्ट देना है, जब ऑब्जेक्शन भाई किसी में ऑब्जेक्शन होता है, आपत्ति दी जाती है, तो ये जरूर होता है कि रिवाइज्ड आंसर की आती है। ठीक है, अब देखिए ये विभाग क्या करता है, रिवाइज्ड आंसर की देता है या नहीं देता है उसको डिपेंड करता है। देखिए अगर काफी हद तक जो रॉन्ग क्वेश्चंस अगर हो जाते हैं तो आपको ये जरूर है कि आंसर की आपको दोबारा आएगी, क्योंकि भाई आंसर की बिना कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ऐसे डायरेक्टली नॉर्मेशन तो है नहीं कि आपको अलग से एक फंडा समझाएगा। ठीक है, वो अगर ऑब्जेक्शन का उन्हें नंबर देना होगा, ठीक है, जब वो आपत्ति जिन्होंने अगर आपत्ति आपने की है, अगर ऑब्जेक्शन लिया है क्वेश्चंस के ऊपर कि जो क्वेश्चंस रॉन्ग थे उसके आपने ऑब्जेक्शन लिया है, ठीक, अप्लाई किया ऑब्जेक्शन वाला ऑप्शन, तो आपको ये जरूर मिलेगा कि फिर रिवाइज्ड आंसर की तो आनी ही आनी है। ठीक है, रिवाइज जो आंसर की होगी वो 100% तो आनी होगी। ठीक है,
100% आएगी, आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए। अब रिवाइज्ड आएगी तो उसी में आपका होगा नंबर मेंशन। अब किनको मिलेगा, सबसे बड़ा मुद्दा आप लोगों को यहाँ पर भी है, तो मैं आपको बता दूं। देखो, आप लोगों में से जिन्होंने या तो फिर दिया हो ऑब्जेक्शन या तो ना किया हो, जो नंबर मिलेंगे, ठीक है, जो नंबर मिलेंगे वो जो है सभी को मिलेंगे, ठीक है, इसमें दो राय नहीं, चाहे वो किए हो ऑब्जेक्शन चाहे ना किए हो, जो नंबर ऑब्जेक्शन वाला मिलेगा वो सभी को मिलेगा। अब बात आती है सर कितने नंबर मिलेंगे, तो मैं आपको बता दूं, जो भी 5 से 6 क्वेश्चन गलत हो, ये जो भी जितने भी क्वेश्चन को मिला के गलत होंगे उनकी तरफ, जो कि विभाग की तरफ से वो मान्य किए गए लेकिन रियल में वो है गलत थे, ठीक है, और आपने ऑब्जेक्शन लिया है श्योरिटी के साथ, तो बिल्कुल ये समझ लीजिए कि ऑब्जेक्शन आप काफी मात्रा में अगर स्टूडेंट ने जो है आपत्ति लगाई होगी, ऑब्जेक्शन किए होंगे, तो आपको तो फायदा मिलने वाला है। जितने ही क्वेश्चन गलत होंगे, मान लीजिए 6 से 7 क्वेश्चन जो भी रॉन्ग हो रहे हैं, उतने नंबर, यानी कि अगर 6 रॉन्ग हो रहे हैं तो 6 मार्क्स मिलने वाले हैं, 6 अंक आपके मिल जाएंगे, ठीक है, 6 अंक मिल जाएंगे रिवाइज्ड आंसर की में। आप फिर से मैचिंग करेंगे, देखिए क्या होगा कि आप फिर से मिलाएंगे, या फिर वो देखो चाहे वो ऑप्शन गलत ही क्यों ना हो किसी भी प्रकार से, लेकिन अगर वो आयोग ने ही गलत ऑप्शन रखा है, ऑब्जेक्शन अब आपने लिया है, तो इसका मतलब निश्चित है कि आप सभी के चाहे उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया हो या ना किया हो, आप सभी को जो है ऑब्जेक्शन का नंबर सभी को बराबर बराबर मिलेंगे, ठीक है, तो परेशान मत होइए। इससे क्या फायदा है मैं आपको ये भी बता दूं, रिवाइज्ड आंसर की से ये भी फायदा है कि अब जिनके मार्क्स मान लीजिए कि 35 मार्क्स लोगों के आ रहे हैं, ठीक है, और 40 तक आ रहे हैं, क्योंकि एवरेज मार्क्स जो था उस टाइम पे वो 40 से 50 के बीच लोग अटेम्प्ट कर पा रहे थे। अब मान लीजिए जिनके 35 है, अगर 6 मार्क्स इनके मिल गए यहाँ पर, ठीक है, जो रिवाइज्ड आंसर की आएगी इसके बाद मार्क्स बढ़ गए हैं, ठीक है, ये मामला है, ठीक है भाई। अब 35 प्लस 6 नंबर, तो यहाँ पर कितना हो गया है, यहाँ पर हो गया 41 नंबर, ध्यान देना। उसके बाद आपका होगा नॉर्मलाइजेशन। अब नॉर्मलाइजेशन में काफी लोग बोले सर कितना नंबर मिलेगा, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर हम देखा होगा कि 10 से 15 नंबर बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं 10 से 15 नंबर मिलेगा। हाँ, ये जरूर है कि 5 से 6 नंबर तक बढ़ जाए, तो बहुत बड़ी चीजें बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत शिफ्टों में एग्जाम, तो देखिए जहां पे एक से ज्यादा शिफ्ट में होता है वहां तो नॉर्मलाइजेशन बनता है, चाहे वो एक ही दिन के एग्जाम हो 2 शिफ्टों में, लेकिन फिर भी नॉर्मलाइजेशन होता है, नॉर्मलाइजेशन चाहे वहां पे 2 नंबर ही क्यों ना बढ़े, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि कहीं ना कहीं जो है कई शिफ्टों में एग्जाम हुआ है, ठीक है, तो आपको 5 से 6 नंबर तक फायदा मिलने वाला है। मान चलते 6 नंबर यहाँ पर भी मिल रहे हैं, ठीक है, प्लस 6 नंबर जो है आपके यहाँ पर भी मिल रहे हैं, तो अब कितना हुआ, प्लस 6 करेंगे तो यहाँ पर हो गया 47, कितना हो गया साथियों, यहाँ पर आपका सीधा सीधा जो है वो हो गया 47 के बराबर। तो आप लोग ज्यादा से भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कितना हो गया 47 के बराबर हो गया, ठीक है। तो आप ये बताओ कि 47 नंबर आपने पा लिया, अगर आपके कोविड वाला जो अगर आपने सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस किया है कितने भी साल का, 6 महीने 7 दिन 6 महीने साल भर या फिर 1.5 साल का, तो आप ये मान लीजिए कि आपने 1 साल का किया है, अगर 10 नंबर वो पा जा रहे हो, तो ये बताओ कि आपका कितना बन गया 57 नंबर। इसका मतलब ये है कि 12 और ये 12 नंबर तो लगभग सभी को मिलने वाले हैं, 10 से 12 नंबर सभी को मिलने वाले हैं, सभी छात्रों को, जहां तक देखा जाए मुझे, ठीक है। वो एग्जाम डिफिकल्टी लेवल पर डिपेंड करता है कि नॉमिनेशन में किसको मिलेगा, ठीक है। बाकी जो रॉन्ग क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन वाला है आंसर, रिवाइज्ड आंसर की में, वो तो लगभग सभी को मिलेंगे, 6 से 7 नंबर जो भी मिलने हैं, जितने भी रॉन्ग क्वेश्चन होंगे उसके नंबर सभी को मिलेंगे। लेकिन जहां तक ये बात करता हूं नॉर्मेशन का, तो नॉर्मेशन में उन्हीं को फायदा मिलेगा जिनकी शिफ्ट हार्ड थी, ठीक है, उस हिसाब से नॉर्मेशन होगा। नॉर्मेशन कैसे होता है इसके बारे में डिटेल वीडियो जल्दी बनाने वाला हूं इस चैनल पर, कि नॉर्मेशन का पूरा फंड आपको समझाऊंगा। और देखो यहाँ पर कितने, अगर जिनके कोविड सर्टिफिकेट का जो नंबर मिला है एक्सपीरियंस वाला, अगर वो भी मिल जा रहा है, तो लोगों को कम से कम 22 नंबर फ्री में मिलने वाले हैं। तो ये बताओ, अगर कोई भी अगर पासिंग मार्क्स से किया है, मान लीजिए कोई 80 से है, उन्होंने 25 नंबर तक किया है और उनको 22 नंबर और मिल गए हैं साथियों, तो कितना बन गया ये बताओ कि आप 47 मार्क्स पा गया फ्री में, तो साथियों सिलेक्शन हो गया कि नहीं हो गया, सिलेक्शन कंफर्म है। तो बिल्कुल भी घबराइए नहीं। तो ये रिवाइज्ड आंसर की में ये भी फायदा देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये है कि नंबर तो 100% बढ़ने ही बढ़ने हैं और कट ऑफ में परिवर्तन होगा। अब कट ऑफ में क्या परिवर्तन होगा मैं ये भी बता दूं, चलिए मैं दिखा देता हूं कट ऑफ में क्या परिवर्तन होगा। जैसे कि एनएम के मैं रखा हूं, एनएम में मैंने जो पिछली बार की जो पहले पिछले डाटा पे मैंने एनालिसिस किया है, पूरे हिसाब से मैंने ये सही चीजें की हैं कि देखिए अगर रिवाइज्ड आंसर की आए, ठीक है, तो उसी हिसाब से मैंने पहले से ही कर रखा है, जो भी आपको मैंने पहले बताया था वही यहाँ पर। हाँ, ये जरूर होता है कि 1-2 नंबर का इंक्रीजमेंट देखने को मिल सकता है कट ऑफ में। मान लीजिए 42 से तो 43 से 44 देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो एनएम की बात कर रहा हूं और यहाँ पर आप सभी कैटेगरियों में आप 2-2 जोड़ सकते हैं। पीडब्ल्यूडी की बात करें
तो यहाँ पर 28 के बीच हो सकता है और 2 नंबर इंक्रीजमेंट हो सकता है कि 30 भी पहुंच जाए। सभी में 2 नंबर 1 2 नंबर 1 2 नंबर का डिफरेंट रहेगा अगर रिवाइज आंसर की आती है तो, ठीक है। तो नंबर आपको सभी को मिलेंगे। और उसके बाद ये लैब टेक्नीशियन का इतना कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। आप अच्छी तरीके से देख लें। मैं देखिए मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि डिटेल में मैंने कट ऑफ बता ली है, पहले भी बताई आप सभी को, तो इसके लिए मैं जो है ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा इस कट ऑफ के ऊपर, ठीक है। क्योंकि ये मैं फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ आप सभी को, ठीक है। सभी जो बता रहा हूँ ये फाइनल कट ऑफ है जो कि सिलेक्शन तक लग जाएगी। इससे आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा, ठीक है। इससे आपका सिलेक्शन होने वाला है, आप बिल्कुल फिक्र हैं। और 102 नंबर आपके सभी बता रहा हूं, सभी में 102 नंबर अगर रिवाइज आंसर की आती है, इतने मार्क्स बढ़ रहे हैं तो इतने कहीं ना कहीं जो मार्क्स का क्राइटेरिया है 1-2 नंबर का डिफरेंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जो फार्मासिस्ट की है इससे ज्यादा जो है जा सकती है, लेकिन इससे कम तो नहीं होगी, ठीक है। बिल्कुल भी आप ध्यान रखो क्योंकि हमने बहुत सारे एनालिसिस किए, उसके बाद मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और ये होता है हमारा स्टाफ नर्स का। स्टाफ नर्स का कम से कम 8000 प्लस वैकेंसीज है, जो कि अभी जो 408 मिली है उसमें से बहुत सारी वैकेंसी स्टाफ नर्स में है, तो 8000 वैकेंसीज है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं सबसे कम कट ऑफ जो है इनकी ही रहने वाली है, ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी 1-2 नंबर का इंक्रीजमेंट हो सकता है आफ्टर आंसर की, जो आफ्टर रिवाइज्ड आंसर की आएगी उसके बाद तक, ठीक है। तो इसके वजह से देखिए तो हमने पूरी परिवर्तन बता दिया है कि आप सभी को ये सुनहरा मौका मिल रहा है। यानी कि साथियों यहाँ पर यह भी है कि आपके पासिंग मार्क्स से कुछ भी नंबर आपने कुल मिला के क्वालिफाई ही किया होगा इस एग्जाम को, तो आपको 10 से 12 नंबर आपको जो है सभी को फ्री में मिलने वाले हैं, ठीक है। बाकी कोविड के है तो उनके और भी अधिक मिलेंगे, नहीं सभी को जो है 10 से 12 नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, जिनकी आप सभी के मार्क्स जो है अगर 35 आपने किया है 10 मिल रहे हैं तो आपके 45 बन रहे हैं, जहां से आपका सिलेक्शन रुक रहा था। मान लीजिए कि आपके कैटेगरियों में 40 कट ऑफ जा रही थी और 40 कट ऑफ जा रही थी और आपके 35 मार्क्स थे और आपको 10 नंबर का, अब इससे क्या होता, सिलेक्शन रुक जाता। लेकिन आपको 10 मार्क्स ये होता हो कि मिल जा रहे हैं ऑब्जेक्शन वाले सेक्शन से, यानी आंसर की जो आ रही है, ठीक है, उससे मिल सकते हैं। और आपके जो भी मार्क्स हैं अलग से, यानी 10 नंबर तक मिल रहे हैं, ऑब्जेक्शन का और मिल गया तो 10 नंबर मान लीजिए मिल गया, 35 वो है जहां से सिलेक्शन 40 में होना था, लेकिन आपका 35 मार्क्स है और 10 नंबर मिल गया अचानक से आपको, तो कितनी बड़ी आपको जो है यानी कि सिलेक्शन दिला सकता है आपका, ठीक है। कितना फर्क होता है, सिलेक्शन तक दिला देगा, यानी कि आपको बन गया 45 मार्क्स, जो कि आपका सिलेक्शन पूरा 100% दिला देगा। आपको मैं बता दूं कि यहां पर कुल मिला के अगर बात करूं, आगे 45 मार्क्स जब बन जाएंगे तो आप लैब टेक्नीशियन के हों, चाहे एएनएम के हों, चाहे स्टाफ नर्स के हों, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, आप ये ध्यान देना, ठीक है। तो चीजें आपको क्लियर हुई बात। तो ये होती है रिवाइज्ड आंसर की के बाद, ठीक है। तो ऑब्जेक्शन रिव्यू का जो आंसर रिवाइज्ड आंसर की आएगा आपको मैचिंग के लिए बहुत जल्द देखने को मिलेगा, क्योंकि इस पर जो है प्रक्रियाएं चल रही है, ऑब्जेक्शन का सिस्टम चल रहा है, इस पर जहां जानकारी हमें मिली, इसलिए मैंने आप सभी को बताया कि काफी लोग कमेंट भी कर रहे थे सर रिवाइज्ड आंसर की कब आएगी, तो मैं इसीलिए आप सभी को अवगत करा रहा हूं, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान हो, बहुत सारे कमेंट आए थे, इसलिए मैं सभी का रिप्लाई नहीं कर पाया। मुझे पता है कि आप सभी को कमेंट के माध्यम से रिप्लाई करना, हमारे यही कर सकते हैं कि कमेंट के माध्यम से करना बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इतने लोगों को रिप्लाई करना हमें थोड़ा सा बहुत समय लग सकता है। इसलिए मैंने सोचा कि आप सभी को वीडियो के माध्यम से भी वो आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे, चीजें सब कुछ साफ साफ हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि हमारा हमेशा सही प्रयास होता है कि आप तक जो भी चीजें मैं पहुंचा रहा हूं पूरे अपना प्रयास करते हैं आपसे, क्योंकि आप सभी को हम एक फैमिली, एक परिवार के जैसे मानते हैं। आप सभी को हमेशा ये ड्रीम स्टडी नॉलेज चैनल आप सभी को हमेशा ऑथेंटिक और सही जानकारी ही देने का प्रयास करता है। तो साथियों आप किसी भी प्रकार के भ्रम में ना रहें, ये चैनल ड्रीम स्टडी नॉलेज चैनल आप याद रखना, नाम और अपना लोगो भी, और आप सभी को इसी पहचान से मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि मैं तीन टाइप के मैं थंबनेल बनाता हूँ, आप सभी को एक ब्लू टाइप में मिलेगा, ब्लू व्हाइट का, और एक मेरा ये येलो रेड का, ठीक है। और काफी लोग ऐसे भी बना रहे हैं, मेरी डुप्लीकेट कॉपी भी कर रहे हैं, तो आप चैनल से पहचानेंगे, ठीक है, ना कि अपने थंबनेल से, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान मत होइए, आप सभी को इतना मैंने बता दिया है। जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अगली वीडियो आपके कमेंट के ऊपर जरूर हो जाएगी, जिसकी वोट्स जितने ज्यादा रहेंगे उतने उसी का जो वीडियो आएगी, ठीक है। जिसकी कमेंट सबसे ज्यादा होंगे, जिस डाउटफुल कमेंट होगा, आप सभी को उसी प्रकार से सोल्यूशन दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं, तब तक आप वी अलर्ट वी सेफ।